हिमाचल में बिजली बोर्ड के इतने हजार पेंशनर्स को मिला लक्ष्मी सुख। संशोधित वेतनमान का मिला बकाया एरियर। करोड़ों के लाभ हुए जारी। पेंशनरों ने किया सीएम सुक्खू का धन्यवाद। बिजली बोर्ड में सेवाएं देने के बाद रिटायर हो चुके हजारों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का बकाया एरियर मिला है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हिमाचल में कई सालों तक बिजली बोर्ड में सेवाएं देने के बाद रिटायर हो चुके हजारों कर्मचारियों को मकर संक्रांति के दिन लक्ष्मी सुख प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद कई सालों पहले रिटायर हो चुके 75 साल से अधिक आयु के 3000 के करीब पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान का बकाया एरियर खाते में पड़ गया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बकाया एरियर के भुगतान करने को 44 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ महीने पहले ही 75 साल से अधिक की आयु वर्ग के रिटायर कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का बकाया एरियर के भुगतान का ऐलान किया था। ऐसे में सीएम सुक्खू की घोषणा के बाद अब बिजली बोर्ड प्रबंधन ने जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर की 77.5% राशि को पेंशनर्स के बैंक खातों में जमा करवाकर मकर संक्रांति के दिन सुख का तोहफा दिया है। 9 साल बाद हुआ संशोधित एरियर का भुगतान। हिमाचल में बिजली बोर्ड से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को 9 साल बाद जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का पैसा मिला है। ऐसे में 77.5% राशि के भुगतान होने से करीब 3000 कर्मचारियों के खाते में हजारों रुपए पड़े हैं, जिससे रिटायर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता के मुताबिक सरकार के निर्देशानुसार 75 साल के अधिक आयु वाले रिटायर कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का बकाया एरियर जारी कर दिया गया है। पेंशनर्स को ये लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया गया है। उन्होंने कहा कि संशोधित वेतनमान के एरियर का 75.5% पैसा बकाया था। इससे पहले सरकार के निर्देशों पर 9 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके थे। हिमाचल के अन्य सभी 75 साल की आयु पार कर चुके पेंशनर्स को पहले ही ये लाभ दे दिया गया है, मगर बिजली बोर्ड में ये बकाया था। अब सरकार की तर्ज पर बिजली बोर्ड ने भी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारी को ये लाभ दे दिया है। अभी 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स को ये लाभ मिला है। बताया जाता है कि बिजली बोर्ड ने 44 करोड़ रुपए का बकाया एरियर इन कर्मचारियों को जारी किया है, जो उनके बैंक खातों में आ गया है। इससे पेंशनर्स में खुशी की लहर है। वहीं महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने बोर्ड प्रबंधन से अनुरोध किया है कि बैठक में अन्य मांगों को भी शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। फैमिली पेंशनर्स को 10,000 के स्थान पर 50,000 रुपए की राशि को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए, ताकि फैमिली पेंशनर्स के साथ वर्षों से हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पेंशनरों की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का अनुरोध किया है। बिजली बोर्ड पेंशनर्स फोरम के महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन व एमडी को इसके लिए धन्यवाद दिया है, जिनके सकारात्मक प्रयासों से बोर्ड के पेंशनर्स भी अब सरकार के पेंशनर्स के समकक्ष हो गए हैं। उन्होंने बताया कि गत नवंबर को एमडी के साथ फोरम की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक में उक्त मांग को सैद्धांतिक रूप से मान लिया गया था, जिसकी अब पूर्ति हो गई है। वहीं पर्व पर राहत देने पर फोरम ने किया धन्यवाद। फोरम के प्रेस सचिव अमर सिंह भलेक ने कहा है कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उन्हें संशोधित वेतनमान का एरियर प्रदान किया गया है, जिससे उन लोगों में खुशी का माहौल है। सरकार के आदेश पर जारी कर दिए हैं लाभ, बोले चेयरमैन संजय गुप्ता। बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने इसके आदेश दे रखे थे और उन्हीं निर्देशों के तहत बिजली बोर्ड ने ये लाभ प्रदान करने थे। अभी 75 साल से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये लाभ दिया गया है। इन पेंशनर्स का वर्ष 1/1/2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का 77.5% पैसा बकाया था, जो बिजली बोर्ड ने एक साथ चुकता कर दिया है। इससे पूर्व सरकार के निर्देशों पर 9 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, मगर शेष राशि बकाया रह गई थी। मकर संक्रांति के मौके पर इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये वित्तीय लाभ मिला है, जिससे इन लोगों में खुशी का माहौल है। खुशियां लेकर आया मकर संक्रांति।
मकर संक्रांति पर सीएम सुक्खू ने दिया बड़ा तोहफा। हिमाचल के कर्मचारियों पेंशनर्स को मिले 44 करोड़ के लाभ। हिमाचल सरकार ने नए वेतनमान के एरियर को किया जारी। मंगलवार का दिन कर्मचारी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बकाया एरियर देने के लिए 44 करोड़ की राशि जारी कर दी है। राज्य बिजली बोर्ड ने 75 वर्ष से अधिक आयु के करीब 3000 पेंशनर्स को नए वेतनमान का बकाया एरियर जारी कर दिया है। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर बोर्ड प्रबंधन ने बकाया एरियर देने के लिए 44 करोड़ की राशि जारी की है। 9 करोड़ की राशि कुछ समय पूर्व जारी की गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ माह पूर्व 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को पूरा बकाया एरियर जारी करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बोर्ड ने 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का बकाया 77.5% पैसा मंगलवार को पेंशनर्स के बैंक खातों में जमा करवा दिया है। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा है कि सरकार के निर्देशानुसार बकाया एरियर जारी कर दिया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये लाभ दिया गया है। पेंशनरों का 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का 75.5% पैसा बकाया था। इससे पहले सरकार के निर्देशों पर 9 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि अन्य पेंशनर्स और कर्मचारी व अधिकारियों को भी जल्द नए वेतनमान का एरियर जारी किया जाएगा। इसके बाद अब हिमाचल के अन्य विभागों के कर्मचारियों में भी एरियर मिलने की आस जग गई है। जहां पर बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशनर्स को नए वेतनमान का एरियर जारी कर दिया गया है, वहीं पर अब सीएम सुक्खू आने वाले 25 जनवरी को अन्य विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए भी नए वेतनमान के एरियर की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि सीएम सुक्खू आने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस पर 3 या 4% डीए का भी ऐलान कर सकते हैं। अब देखना होगा कि हिमाचल के अन्य कर्मचारियों को कब तक नए वेतनमान के एरियर का बकाया जारी किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के बिलों के भुगतान के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के सभी लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों को कहा है कि बजट आवंटन के बाद निर्धारित किए गए समय में कार्य पूरा करें। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने ई वितरण, बजट व्यय, ट्रेजरी इत्यादि से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की है। मंगलवार को शिमला में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ आदर्श वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है। सरकार संसाधनों का संतुलित उपयोग कर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग, विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और अन्य उपक्रमों की वित्तीय स्थिति, संसाधनों और ऋणों से संबंधित विभिन्न विषयों का ब्यौरा भी लिया। इसी तरह की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बधी महंगाई भत्ते किस्त मिलने की आस। अभी कर्मचारियों के डीए की 3 किस्तें हैं लंबित। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने किस्त देने की उठाई मांग। 11% डीए कुल मिलना बाकी है कर्मचारियों को। 1 डीए की किस्त पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मिलने की उम्मीद। 1 किस्त देने को चाहिए होंगे 580 करोड़। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर 25 जनवरी को कांगड़ा जिले की बैजनाथ में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को
महंगाई भत्ता यानी कि डीए की किस्त मिलने की आस बंधी है। अभी कर्मचारियों की डीए की 3 किस्तें लंबित है। जुलाई 2023 की 4%, जनवरी 2024 की 4% व जुलाई 2024 की 3% किस्त अभी मिलना बाकी है। कुल मिलाकर 11% डीए कर्मचारियों को और पेंशनर्स को अभी मिलना बाकी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार पूर्ण राज्यत्व दिवस पर डीए की एक किस्त जारी कर सकती है। हालांकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति के अनुरूप इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। इसके बावजूद वित्त विभाग आकलन कर रहा है कि यदि सरकार डीए की किस्त जारी करने की घोषणा करती है तो प्रदेश आर्थिक खजाने पर इसका कितना भार पड़ेगा। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात कर डीए की किस्त जारी करने की मांग कर रहा है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री से बार बार मुलाकात कर लंबित डीए को देने की मांग उठाई है। वहीं 3 दिन पूर्व त्रिलोक गुट महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पूर्ण राज्यत्व दिवस पर डीए की किस्त जारी करने की मांग की थी। संशोधित वेतनमान का एरियर देना है बाकी। सरकार के खजाने का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर खर्च होता है। वेतन पर हर माह 1200 करोड़ रुपए और पेंशन पर 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं, जिनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ कर्मचारियों के डीए की किस्तें व संशोधित वेतनमान का एरियर देना बाकी है। इसका दबाव सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। डीए की एक किस्त यदि सरकार देती है तो इस पर करीब 580 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत सरकार से हर माह राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 520 करोड़ रुपए व केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 740 करोड़ रुपए मिलते रहे हैं। वहीं राजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिलोक ठाकुर का कहना है कि महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था। डीए की लंबित किस्त जारी करने के अलावा अन्य मांगों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।